बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मैजिस्ट्रियल ट्रायल के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि एक जो एक्यूज़ पर्सन है उसका मैजिस्ट्रेट की अदालत में कैसे उसका मुकदमा चलाया जाता है। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसकी जो प्रोविजन हैं 241 से लेकर 249A तक इस ट्रायल के बारे में है। 241 में है कि इसका पूरा प्रोसीजर जो आगे वो बयान किया गया है, तफसील के साथ लिखा गया है। 241A में है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो एक्यूज़ पर्सन है उसको ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले ये तमाम जो दस्तावेज़ात हैं उसको इनकी फ़ोटोकॉपीज़ उसको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने खिलाफ लगे जो इल्ज़ामात हैं उनको समझ सके और उनके खिलाफ जो उसका जो डिफेंस है वो उसको तैयारी कर सके। ये उसका राइट होता है कि जो गवाहान के बयानात हैं, पुलिस की जो चलान रिपोर्ट है 173 की जो रिपोर्ट है, या अगर वो कंप्लेंट केस है तो जो उसके खिलाफ कंप्लेंट फ़ाइल की गई है, जो उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो तमाम दस्तावेज़ात उसको 7 दिन पहले मुहैया किए जाएँ। जो 242 है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में है कि उस पर बाकायदा वो चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसका भी नाज़रीन एक पूरा प्रोसीजर है। अगर वो बेल पर है मुल्ज़िम या वो जुडिशल कस्टडी में है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, फ़िज़िकली पेश किया जाता है, और जो जज साहब हैं उसके सामने वो पूरा उसका जो चार्ज पढ़ते हैं कि आप पर ये इल्ज़ाम है, ये आपने जो पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड का जो प्रोविज़न है ये आप पर अप्लाई की गई है, ये आपने लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट किया है और इसके ये आपको सज़ा हो सकती है। क्या आप अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनको आप एडमिट करते हैं या आप डिनाई करते हैं। तो जो 243 है, अगर वो अपने खिलाफ जो लगे इल्ज़ामात की जो सच्चाई को अगर वो तस्लीम कर लेता है, वो एडमिट कर लेता है, तो जज साहब जो हैं इस एडमिशन की बुनियाद पर भी उसके ख़िलाफ़ वो जो कन्विक्शन वो पास कर सकते हैं, उसको ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। जो 244 है, अगर वो इन इल्ज़ामात की जो सच्चाई है उसको मानने से इनकार करता है, अगर वो डिनाई करता है, तो फिर जो बाकायदा जो एविडेंस है, जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसको तलब किया जाता है, और जो डिफेंस है उसको भी राइट होता है कि वो भी अपनी जो एविडेंस है वो कोर्ट में पेश कर सके। जो प्रोसिक्यूशन है वो तमाम अपने जो गवाहान हैं उनको तलबलाती है, उनके जो बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो डिफेंस है उसका फिर राइट होता है कि इन गवाहान को वो क्रॉस एग्जामिन कर सकें। जो 244A है, इसमें अगर कोई विटनेस वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कराना चाहे तो वो अपना इतराफ़ी बयान मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो रिकॉर्ड करा सकता है। इसकी पूरी एक रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ प्रोसीजर है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो 364 में बयान की गई हैं और जिनको फॉलो किया जाता है। और अगर ये एक्यूज़ पर्सन वो प्रेजेंस है इस इतराफ़ी बयान के मौके पर, तो फिर उसको राइट होता है कि वो जो विटनेस को वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। ये 244A में है। जो 245 है, उसमें अगर मुल्ज़िम को एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर कसूरवार पाया जाए तो फिर उसके खिलाफ वो कन्विक्शन का ऑर्डर वो जज साहब पास कर सकते हैं, और अगर वो कसूरवार ना पाया जाए तो फिर उसको वो एक्विट भी कर सकते हैं। जो 245A है, उसमें अगर वो साबका उस पर कोई सज़ा है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, तो फिर जिसको वो एडमिट नहीं कर रहा मुल्ज़िम, तो जो जज साहब के पास केस हैं उसमें वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उस साबका जो कन्विक्शन है उसके बारे में भी वो एविडेंस वो ले सकते हैं। जो 246 उसको ओमिट कर दिया गया है। 247 में है कि अगर मुस्तगीस हाज़िर ना हो, ये नाज़रीन नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट के बारे में है। अगर वो हाज़िर ना हो तो जज साहब जो हैं वो मुल्ज़िम को रिहा भी कर सकते हैं, या फिर वो अगर वो समझे तो वो जो इसकी जो हेयरिंग है जो केस की उसको एडजर्न भी कर सकते हैं, ये उनका राइट होता है। और अगर नाज़रीन जो कंप्लेनेंट है अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी मुलाजम है, तो उसकी हाज़िरी, ज़ाती हाज़िरी के बगैर भी ये जो ट्रायल है इसको प्रोसीड किया जा सकता है, उसको डिस्पेंसेशन हासिल होती है पर्सनल अटेंडेंस से। जो 248 है,
अगर कोई जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहे तो ये विड्रॉल किसी भी वो स्टेज पर कर सकता है फैसला सुनाने से पहले, और उसकी विड्रॉल के बाद जो एक्यूज़ पर्सन है उसको फिर वो जज साहब उसको वो बरी कर दिया जाता है, उसको बरी कर देंगे। ये 248 में है। 249 जो है, अगर ये कोर्ट की पावर है कि वो जो प्रोसीजर है जो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हो रही है मुलज़िम के खिलाफ, जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको रोक कर अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो वो अदालती कार्रवाई को रोक कर बग़ैर फ़ैसला सुनाए किसी भी मुलज़िम की वो कन्विक्शन का या एक्विटल का बग़ैर फ़ैसला सुनाए वो मुलज़िम को वो बरी कर देंगे अगर वो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही ना हो। जो 249A है उसमें ये है कि अगर एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब को जो है उनको ये लगे कि जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है और जो कन्विक्शन है उस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मुलज़िम की को कन्विक्शन हो सके, तो वो किसी भी स्टेज पर फैसला सुनाने से पहले किसी भी स्टेज पर वो मुलज़िम को वो बरी कर सकते हैं। ये कोर्ट का इख्तियार है। नाज़रीन, जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।